क्या आप मेगालोडॉन के विषय में जानते हैं? अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेगालोडॉन से भली भांति परिचित है तो आपको यह बात पता होगा कि मेगालोडॉन न केवल एक बड़ी शार्क थी बल्कि वे समंदर में पाए जाने वाला दानव था। जो लोग मेगालोडॉन के विषय में नहीं जानते वे अभी के लिए इतना जान ले कि मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी जो धरती पर 1 करोड़ 60 लाख साल पहले आई। उन्हें उस समय का समंदर का राजा माना जाया करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी लंबाई 60 फीट तक हुआ करती थी और वजन 60 टन हुआ करता था जो कि 10 हाथियों के बराबर है। इनके जबड़ों की बात करें तो इनके दांतों की लंबाई 7 इंच हुआ करती थी और वे अपने शिकार पे 180 मीट्रिक टन के प्रेशर से वार करा करती थी। कोई जानवर इसके रास्ते में आया नहीं कि वे अगले पल ही मेगालोडॉन का शिकार बन जाया करता था। कुल मिला के बात यह है कि मेगालोडॉन चलती फिरती किलिंग मशीन थी और आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वे कितनी खतरनाक थी। लेकिन आप यह जान के खुश हो रहे हैं कि मेगालोडॉन आज जीवित नहीं है तो आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन जितनी बड़ी शार्क पाई जा सकती है। साल 2000 में जापान के वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले जीवन को पढ़ने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में एक कैमरा लगा दिया ताकि किसी प्रकार के जीव को कैद कर सके। लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। उन्हें कैमरे में एक विशालकाय शार्क देखने को मिलती है जो कि वहां रखी मछली को खाने आई थी। वे लोग इस विशाल शार्क को देख के हैरान थे और जब ये वीडियो बाहर आई तो लोगों ने इसे मेगालोडॉन से जोड़ दिया। हालांकि उन वैज्ञानिकों ने इसे एक ग्रीनलैंड शार्क होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने भी इस बात को माना कि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी शार्क नहीं देखी गई थी। लेकिन फिक्र वाली बात यह नहीं कि मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन जैसी शार्क देखने को मिल सकती है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां ऐसे जीव मौजूद हैं जो मेगालोडॉन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव मौजूद होने की संभावना इसलिए है क्योंकि लोग मारियाना ट्रेंच को सिर्फ 3 शब्दों से जानते हैं। ये इस दुनिया की सबसे गहरी, सबसे काली और सबसे खतरनाक जगह है। यह हमारे सी लेवल से 10,994 मीटर नीचे है। इतनी गहराई में 60 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। समंदर के इस जोन को हेडल पेलाजिक जोन कहते हैं और यहाँ प्रवेश करते ही चीजें खतरनाक होना शुरू हो जाती हैं। यह जोन पानी की इतनी गहराई में है कि सूरज की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती और समंदर की यह जगह अंधकार में डूबी हुई है। यहाँ एक से बढ़कर एक जीव मौजूद हैं। ऐसे जीव जो देखने के लिए अपने खुद के शरीर से रोशनी उत्पन्न करते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी मछलियां हैं जो इतने अंधकार में भी रोशनी नहीं उत्पन्न करते लेकिन फिर भी आराम से रह लेती हैं। उदाहरण के रूप में एक बार इस तस्वीर की ओर नजर डालिए। आपको जान के हैरानी होगी कि यह जीव एक शार्क है। इस जीव को फ्रिल्ड शार्क से जाना जाता है। इसका शरीर तो देखने जैसा है जो कि दूर दूर तक किसी शार्क के जैसा नहीं बल्कि एक सांप की तरह लगता है। यह शार्क कम से कम 5000 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। खतरनाक बात तो यह है कि इसके मुंह में 300 दांत होते हैं। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यह शार्क खत्म हो चुकी हैं, लेकिन साल 2004 में सब लोग यह देख के हैरान रह गए कि मारियाना ट्रेंच के पास एक जिंदा फ्रिल्ड शार्क तैर रही थी जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, जिस जीव को कई सालों तक खत्म माना गया वे मारियाना ट्रेंच में देखने को मिली। उसी तरह एक बार इस तस्वीर की ओर नजर डालिए। सामने आने का छोड़िए, सिर्फ फोटो देख के ही किसी की हालत खराब हो जाए। इस जीव को ब्लैक सी डेविल या फिर एंगलर फिश से भी जाना जाता है। इन जीवों का सिर काफी विशाल होता है और इनके दांत तो किसी को भी फाड़ने में सक्षम है। यह मछलियां समंदर की असीम गहराइयों में पाई जाती हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी 200 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। इनके सिर पे लगे एंटीना जैसी मसल की मदद से वे रोशनी उत्पन्न करते हैं जो कि पानी में उन्हें देखने में मदद करती है और शिकार को भी अपनी तरफ खींचती है। उसी तरह एक बार इस जीव को देखिए।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह जीव एक डीप सी ऑक्टोपस है जो कि 10,000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इन्हें डम्बो ऑक्टोपस से जाना जाता है और ये भले ही दिखने में प्यारे लगे, लेकिन यह एक खतरनाक शिकारी है जो अपने शिकार को एक बारी में निगलने के लिए जाना जाता है। ऑक्टोपस तो अपने आप में ही इतने रहस्यमय जीव हैं और जब गहराई 10,000 मीटर तक पहुंच जाए तो यह जीव और भी रहस्यमय हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तो हमने कुछ ही जीवों के बारे में बताया, लेकिन वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव भी पाए हैं जो अपने शरीर से पानी में रोशनी के अनुसार रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि अंधेरे पानी में वे अपने शरीर को पूरा काला कर सकते हैं और लगभग इनविजिबल हो सकते हैं। यानी कि मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव मौजूद हैं जिन पे अगर रोशनी भी मारी जाए तो भी उन्हें देखा नहीं जा सकता। इन जीवों को खोजना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि मारियाना ट्रेंच में थोड़ी देर भी रुकना बहुत कठिन है। यहाँ पानी का प्रेशर 15,700 पर स्क्वायर इंच है। इतने प्रेशर में एक लोहे के भी टुकड़े हो जाएं, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नामक दो व्यक्ति यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे थे। बीच सफर में उन्हें एक अजीब सी रोशनी पीछा करते हुए दिखी। जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचे तो उनके ठीक सामने एक मछली पड़ी थी जो कि पूरी तरह से फ्लैट थी। जैक्स पिकार्ड बताते हैं कि वे मछली एक जगह रुकी हुई थी जो कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा। 1960 के बाद से लोगों की मारियाना ट्रेंच में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आखिर उन लोगों ने एक अलग ही दुनिया खोज निकाली थी। 1985 में ग्लोमार चैलेंज नामक शिप में बैठे लोगों ने ट्रेंच के रहस्य को खोजने का सोचा। इसके लिए उन्होंने समंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा और कुछ ही देर में इंस्ट्रूमेंट्स में लगे हाइड्रोफोन्स ने एक अजीब और तेज आवाज रिकॉर्ड की। जब उन लोगों ने अपने मॉनिटर की ओर देखा तो उन्हें एक अजीब सी परछाई पानी में चलती हुई नजर आई। उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट को ऊपर खींचा तो उन्होंने पाया कि जिस केबल की मदद से उसे नीचे पहुंचाया गया था वे पूरी तरह से डैमेज थी। उस लोहे की केबल को देख के उनको ऐसा लगा जैसे किसी जीव ने उस पे हमला कर दिया था। जब बात समंदर की गहराई के आए तो किसी भी संभावना को झुटलाया नहीं जा सकता। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि मारियाना ट्रेंच में जीवन होगा, लेकिन वहाँ जीवन है। वहाँ ऐसे जीव मौजूद हैं जो मेगालोडॉन से भी इसलिए ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इतने अंधकार में भी वे अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती और इतने प्रेशर में भी आराम से तैर लेती हैं। इन जीवों के बारे में सोच के तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारी धरती के नहीं बल्कि किसी